चलिए आपको सीधे ले चलते हैं डिंडोरी, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल में मौजूद हुए और संबोधित कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि गिले शिकवे भूल के साथियों, हम सब मिलकर के एकजुटता के साथ तीसरी बार मोदी जी की सरकार के लिए फिर एक बार अब की बार पूरा मंच भरा, पूरा सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। माननीय हमारे अवधराज भलैया जी, गिरीश द्विवेदी जी, पंकज नेताम जी, संजय साहू जी, नरेंद्र राजपूत जी, प्रफुल्ल मिश्रा जी, आप ताली वाली बजाते रहो। श्रवण पटेल जी, कैलाश चंद जी, कमल जी, अशोक अवरिया जी, जय सिंह मरावी, ज्ञानदीप त्रिपाठी, पोप सिंह नरवरिया जी, जालम सिंह पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज, मेरे साथ विधायक थे, हम साथ में रहे। रमेश राजपूत जी, होशियार सिंह जी, रुदेश परस्ते जिला पंचायत के अध्यक्ष, रुदेश भाई के लिए अभिनंदन करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू बिहार, बसंत गुप्ता जी, मनोहर ठाकुर जी, नाम लूंगा तो आपने भी कम से कम इसमें 100 नाम से कम नहीं लिखे। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। कितना सुखद संयोग है। मैं अवंतिका से आता हूं और यहाँ अवंतीबाई लोधी जी का आज हमारा बलिदान दिवस है। जोरदार ताली बजा करके हमारी वीरांगना को स्मरण करें। यह हमारे देश की विशेषता है। हम मातृ संस्था के आधार पर देश की संकल्पना करते हैं। इसलिए दुनिया के देश, कोई देश 200 से ज्यादा दुनिया के देश है, लेकिन कोई भी मातृ संस्था को इतना महत्व नहीं देता है जितनी महत्ता हमारे अपने देश में मिलते। हम अपने यहाँ भगवान का नाम भी अगर लेंगे तो सीताराम, राधे कृष्ण, देश के लिए भी जोड़ेंगे तो भारत माता की जय, भारत पिता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय, क्योंकि हम मातृ संस्था के आधार पर समूची संस्कृति, बल्कि उससे आगे बढ़कर हम अपनी वसुधा को, अपनी मातृ को जिस प्रकार से आदर की निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात का गर्व है। ऐसी मातृ संस्था पर, मातृ सत्ता पर विचार करने के लिए ऐसी वीरांगनाओं की लंबी श्रृंखला हमारे पास है, जिनको अतीत के काल से देखें। महादेव का वो समय, और अवंतीबाई ने भी सदैव महाकाल को अपना ध्यान में रखा है। हमारे यहाँ ये लंबी परंपरा है। काल के प्रवाह में महादेव भी गुस्से में, महाकाली जब आई थी तो उनके सामने लेट करके उन्होंने उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। जब शक्ति अपने रौद्र रूप में आती, अपने भाव से आती, जो अपने एक एक क्षण का उपयोग अपने पूरे परिवार को लेके चलने के लिए, अपनी पूरी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी मातृ संस्था, हमारी मातृ शक्ति सदैव पूजनीय रही। हम सब जानते हैं इस बात को कि इसमें आप अंदाज लगा सकते हो। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो अभी हमारे 200-300 साल के इतिहास के अंदर की चीज है, जिन्होंने वो पुरानी परंपरा को, जिनके आधार पर देश सदैव गर्व करता आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, खास करके रानी अवंतीबाई के लिए, केवल अपने प्रजा के लिए, केवल अपने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान से देश को गौरवान्वित किया। वेलिंगटन की सेना के सामने डट करके, और एक बार नहीं, अंग्रेजों को 3-3 बार छक्के छुड़ाए। बिछिया का थाने पे आक्रमण करके अंग्रेजों को कपा दिया जिनने। उनके जीवन का इतिहास अगर अपन पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमारी रानी अवंतीबाई क्या, कितनी बहादुर हमारी बहन थी, बेटी थी, हमारी मां स्वरूपा थी। हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसी हमारी अवंतीबाई, जिनके कारण से देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, और जिस समाज से वो आती है, हमको इस बात का भी गर्व है। हमारा ये पूरा क्षेत्र, माननीय प्रहलाद जी ने सही कहा कि मूलतः हमारी जो आबादी जिस वंश से आती होगी, उनकी आबादी के गांव यहाँ नहीं है, लेकिन पूरा क्षेत्र ये पराक्रमी पुरुषार्थ को पूजने वाला क्षेत्र है। इसलिए पराक्रम पुरुषार्थ के बलबूते पर वो सदैव वंदनीय रहेगी। मुझे इस बात की खुशी है
कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि हमारी कैबिनेट होगी, तो पहली कैबिनेट हमने जबलपुर में की रानी अवंतीबाई के नाम से और रानी दुर्गावती के नाम से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हम अपने ताली बजा करके इस क्षेत्र को जो मान दिया, सम्मान दिया, मैं माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारी सरकार बनी। और माननीय मोदी जी ने सरकार चलाते चलाते कई सारे काम किए, कई सारे विषयों को तो हम ला ही नहीं पाए। आप अंदाज लगाइए, 1832 की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति, जिस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अपने विरासत के गौरवशाली पलों को भुला दिया गया, जिनके भरोसे पूरा देश सम्मान से संस्कृति को नमन करता था, वो सारे पाठ हटा दिए। हमारे अपनी राष्ट्रभाषा, हमारी अपनी जो मूल सनातन संस्कृति, सबको तिलांजलि देने के लिए अंग्रेजी भाषा को लाद करके अंग्रेजी पाठ्यक्रम के आधार पर केवल कागज की डिग्री के आधार पर नौकरी देने वाली नई शिक्षा नीति उनने लागू की थी, जिनने हमको अपने देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। उन्हीं के कारण से हमारे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी अवंतीबाई से लेकर के बाकी को इतिहास को 1947 तक अंग्रेजों ने सब जड़ों से काट दिया। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमको मालूम है आज से नामांकन भरा गए और ये लहराते हुए कमल के फूल के झंडे हमको जड़ों से जोड़ने की तरफ ले जाते, जब हम अपनी रानी अवंतीबाई को याद करके यहाँ नमन करने आ रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। मैं सभी हमारे कांग्रेस के मित्रों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार में आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। काल के प्रवाह में कई सारी गलतियां की है, 47 से लेकर के अब हमारी सरकार बनने तक की पहले जो समय निकला है, जिसमें इनको सम्मान मिलना चाहिए था। मुझे कहते हुए कोई आश्चर्य नहीं। अरे हमारे लिए आज रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, इनके जीवन के पाठ अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ कैसे जगेगा, हमारा राष्ट्र प्रेम कैसे सामने आएगा? वो कैसे हम कल्पना कर सकते कि अंग्रेज जिनने छल से, बुद्धि से, बल से, नाना प्रकार के लालच से हमारे बीच फूट डाल करके हमको लगभग 250 साल तक गुलाम बनाया, हमको लूट कर ले गए। ऐसे समय में भी इतने बड़े, इतने शक्तिशाली के उनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन ऐसे सूरज अस्त जिनके समय नहीं होता, उनको हमारी बहादुर बेटी ने धूल चटाई। हमें इस बात का गर्व है। उनका जीवन का बलिदान, आदमी जो जन्मा है वो अपना शरीर छोड़ेगा, कोई अमर होके नहीं आया, लेकिन आने और जाने के क्रम में जितनी देर भी जीवन मिले, वो जीवन आदर्श रूप में जी करके जीते जी अवंतीबाई, जिसका कभी अंत नहीं होगा, उनने अपने नाम को सार्थक कर दिया। हमें इस बात का गर्व है। और वो क्षण अब बाकी पीढ़ी सीखे, इसलिए हमने कैबिनेट की। और उससे आगे बढ़ करके आपकी जानकारी के लिए, हमारे यहाँ सागर आजादी के समय से शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र राजा डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से एक विश्वविद्यालय वहां है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई अब, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हमने पूरे प्रदेश का एकमात्र जिला सागर है, जहां पर 2-2 यूनिवर्सिटी कर दी है। एक रानी अवंतीबाई के नाम पर भी वहां हमने विश्वविद्यालय खोला, जो अपने विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के सभी प्रकार का आयाम चालू करेगा। हम इससे भी आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, अभी उनके माध्यम से राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह और ऐसे सभी वीरों के माध्यम से, जिनकी अलग अलग बड़ी बड़ी अपनी भूमिका है, जिनके कारण से हमारी अपनी संस्कृति पे हमको गर्व है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। हम उनके नाम पर भी ऐसे संस्थान चालू करेंगे, जिनसे नई पीढ़ी उनसे भी सीखे, उनको भी अपने स्मरण में रखे। आज चूंकि चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पे हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं। जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में पूरे देश की हालत कैसी बदली है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों के लिए जो निःशुल्क अन्न की व्यवस्था करते हैं, आप अंदाज लगा 80 करोड़। पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
व्यवस्था निःशुल्क करने का प्रयास किया। कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी का मकान पक्का बने? वो भी कोई गांव में बैठा आदमी, कोई कल्पना करता था? लेकिन क्या गांव, क्या शहर, और वो भी वो नेता जिसका खुद का छत नहीं है, खुद का मकान नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना है कि मैं 22 करोड़ ऐसे देशवासी जिनका अपना मकान कच्चा है उनको पक्का बना के दूंगा। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा नेता ऐसा, देश का प्रधानमंत्री अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और आदिवासी अंचल को तो और ज्यादा मानना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी सहित सबने सरकारें बनाई, लेकिन आज तक राष्ट्रपति आदिवासी अंचल से नहीं लिया। मुझे इस बात का गर्व है, आदिवासी तो लिया ही बल्कि बहन को लिया। हमको इस बात का और गर्व है। हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के अंदर पूरे दुनिया में भारत का झंडा लेकर राष्ट्रपति का जैसा बड़ा पद लेकर के अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हमको गौरवान्वित कर रही। हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी दूसरी बार के मंत्री, लगातार माननीय प्रहलाद जी तीसरी बार के, तो जोरदार ताली बजा फग्गन सिंह जी के लिए। ये जरा भोले भंडारी, ये जरा ध्यान रखना भाई। वैसे तो हमारे लिए ये परमात्मा की दया है कि मोदी जी सबका ही काम कर देते। हमारी सरकार में कोई विभाग बिना मोदी जी के निगाह के नहीं चलता है, सारे विभागों के माध्यम से। और तो देश के अंदर सरकार तो चलती है, चलेगी, वो तो सुशासन पे चलती है, लेकिन देश के सुशासन में अगर हम रानी अवंतीबाई की बात करते हैं, हम रानी दुर्गावती की बात करते हैं, तो वीरता की बात भी आना चाहिए। और वीरता की बात आएगी तो मोदी जी का नाम सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा? हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान, जब देखो जब बॉर्डर पर हमारे बहादुर सिपाहियों के साथ पाकिस्तान के लोग किस प्रकार की हरकत करते थे, लेकिन पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का भी अगर इतिहास बना है तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बना है। हमें इस बात का गर्व है। और एक बार नहीं, दो बार मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि अपन सब भोले लोग हैं, भले लोग हैं। हम भूल जाते कि ये 5 साल में क्या क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब फिर बनने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के पुरुषार्थ को भी याद रखना पड़ेगा। वो चाइना जिसने अपने देश को 1962 में लज्जित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के देश के बड़े नेता थे, लेकिन वो भी उस समय अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। 1 लाख किलोमीटर की जमीन चाइना को दे चुके थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। चाइना तो छोड़ो, हमारे चाइना और भारत के बीच में बसने वाला भूटान जैसा देश, वो भूटान देश को चाइना परेशान कर रहा था। हमने चाइना की हालत वो करी, चाइना घुटने के बल हाथ जोड़ने लगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाओ, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। हमारे देश का सम्मान, हमारे आसपास के पड़ोसियों का सम्मान, पूरे सब प्रकार से जितना आगे बढ़ सकता वो सारे प्रयास किए। और अब तो जय जय श्री राम का जमाना है कि नहीं है? बोला जय जय श्री राम। तो बदलते दौर में अयोध्या के सरयू के किनारे लहराने वाला भगवा ध्वज अब हमको बुला रहा है। और क्या अयोध्या, हम तो उज्जैन से आते हैं। बाबा महाकाल महाराज की भी जयकार कर लो। बोले महाकाल महाराज की। क्या महाकाल का प्रांगण बनाया, क्या महाकाल का महालोक। और केवल महाकाल का महालोक नहीं है, और पास में आगे चलो तो बनारस से लगा करके सोमनाथ तक, केदारनाथ से लगा के बद्रीनाथ तक सभी सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो अभियान चल रहा है, हम किसी को लज्जित करने नहीं जा रहे हैं, किसी का अपमान करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने देवी देवता पे सम्मान नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? हम इस दुनिया में अगर है तो हमारी सनातन संस्कृति के कारण है,
हमारी संस्कृति पे प्रश्न उठाने वालों को अपने आप में झांक करके देखने के लिए ये उदाहरण बनाया मोदी जी ने। अयोध्या से अरब तक सनातन संस्कृति, अरब कहाँ है हमको मालूम है। एक शंकराचार्य जी 20 साल पहले हवाई जहाज से आगे यात्रा कर रहे थे, एक एयरपोर्ट पे उतरना चाह रहे थे, वो अरब का एयरपोर्ट था, तो उनको उतरने नहीं दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? उनका त्रिपुंड था, हाथ में दंड कमंडल था, भगवा वस्त्र था। अब ये हमारे शंकराचार्य अगर अपन ये नहीं पहनाएंगे तो वो कैसे मानेंगे? लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारी धरती पे नहीं हो सकता। हिंदू चिन्ह लेके नहीं आ सकते, हिंदू चिन्ह लेके नहीं आ सकते। अपने भारतवंशी लोग कई साल से वहां व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उनको इन सबसे रोका गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य मंदिर ही बना दिया वहां। तुम आओ भैया, क्या करा रहे हो? ये देखो नरेंद्र मोदी क्या करता। ये है इनका नाम, नरेंद्र मोदी। लेकिन ये जिंदाबाद भी कब तक है? जब तक नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार नहीं बने। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपने मेरी बात का समर्थन आखिरी में आके करते करते मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये हमारे पूरे मंच के सभी नेताओं का गर्व गौरव कब तक है? इस सनातन संस्कृति की जय जयकार कब तक है? हमारी इस भाजपा की विजय के पीछे ये पूरे फैले हुए कीचड़ में हमको याद रखना पड़ेगा। केवल क्या याद रखना पड़ेगा? उधर से आवाज नहीं, क्या याद रखना पड़ेगा? कमल का फूल मत भूल, ध्यान रखना। अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अंत में आभार प्रदर्शन के लिए ज्ञानदीप त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूं कि आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और डिंडौरी जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में अनेक काम किए गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं डिंडौरी जिले के भाजपा परिवार की ओर से और डिंडौरी जिले की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय पहलाजी भाई साहब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जालिब सिंह जी पटेल जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री आदरणीय संपत्ति बहन जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय फक्कत सिंह कुलस्ते जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। डिंडौरी जिले के प्रभारी संगठन के आदरणीय गिरीश द्विवेदी जी का इस कार्यक्रम में आगमन